गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, नयन दिखावनहार। बड़ा ही सुंदर समागम, बड़ा ही सौभाग्य, आप जैसे भक्त वत्सलों का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि ज्ञान की जो धारा है दो धारी तलवार के समान है, और भक्ति का जो भाव है वो स्वयं निरंकार के प्रति सन्मार्ग पर प्रेषित करता है, सन्मार्ग पर जाने का आपको दिग्दर्शन करता है। आज कम समय में ही कुछ भाव हमें व्यक्त करने का अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। विभिन्न जगहों पर श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस यूट्यूब चैनल और विभिन्न चैनलों पर हमारा प्रवचन का कार्य आता रहता, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही सामान्य, यहाँ पर एक तरह से मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जो आज भाव यहाँ पर मिल रहा है और जीवन में यही भाव हमें सन्मार्ग तरफ ले जाता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। हमारी जो ये शरीर दिख रही है, इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसे जानने के लिए सद्गुरु का सन्मार्ग, क्योंकि सद्गुरु ही दिग्दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हम कभी भी भटकते हैं तो हमें सही मार्ग पर लाते हैं। पूर्व वक्ता के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे ज्ञानवान विद्वत व्यक्ति ने दिग्दर्शित किया था कि जीवन निरंतर प्रवाह की तरह बह रहा है। हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था आएगी तब भजन करेंगे, तब यजन करेंगे। यजन और भजन में अंतर है। यजन यज्ञ करना, विभिन्न यज्ञ करना, लेकिन उसमें मुक्ति का भाव नहीं आता, भजन में आता है, भक्ति में आता है। क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल है, निर्मल है। कबीर दास जी ने सरल भाव बताया, बाबा मेहताब जी ने, और हमारे गुरुश्रेष्ठ जो विराजमान हैं, ये मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि समय जो है तेज धारा की प्रवाह में बह रहा है, समय नहीं है। क्योंकि हर चली जा रही है, ये उम्र जो है बड़े तेज रफ्तार से जा रही है। तो भैया कब करोगे? प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। जब शरीर में दम नहीं रहेगा तब अभी से हर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में
झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे हो उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे हो उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए स्वागत भाई। स्नेहिल स्वजनों भक्तों, समयाभाव के कारण, क्योंकि समय 5 मिनट का मिला है, मैं 3 घंटे या 4 घंटे बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन अज्ञानी हूं। ये आपके समक्ष कह रहा हूं अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं, आपके समक्ष खड़ा हूं। मुझे भाव, निर्मलता, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये 3 ही हैं। ज्ञान जैसा हमारे गुरुश्रेष्ठ ने बताया, चीनी क्या है हम जाने, गुण क्या है ये सब ज्ञान, और वैराग्य क्या है, मोह माया को त्यागना, लिप्त न होना। हमारे पास सब कुछ है फिर भी नहीं है, ऐसा भाव है तो वैराग्य है। और भक्ति क्या है, सोते जागते उठते कभी भी गुरु के बताए गए नियमों पर मार्गदर्शन को चलते हुए अगर हम पथ की ओर अग्रसर होते हैं तो हम भक्ति पर हैं। और कबीर जी ने, जो कि सर्वश्रेष्ठ संत हुए और निरंकारी, जितने भी यहाँ पे सब भक्त जन उपस्थित हैं सबको नमन है, क्योंकि सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। हाँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जितने भी भक्त हैं सबका भाव एक ही है, उस ईश्वर का साक्षात्कार करना जो सूक्ष्म रूप में है। केवल 1 मिनट का समय और हम चाहेंगे। एक बार जनक जी सो रहे हैं और सोते समय स्वप्न देखा कि राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद उनका राज्य छीन जाता है, वो भिखारी से हो जाते हैं। एक जगह भंडारा चल रहा है, वहां पर जाते हैं और कुछ भोजन पत्ते पर उन्हें मिलता है, लेकिन बाज झपट लेता है और उनका भोजन वहीं पे गिर जाता है। जोर से चिल्लाते हैं, हे भगवान ये क्या हुआ, और उनकी नींद खुल जाती है। सवेरा होता है, विभिन्न विद्वानों को बुलाया जाता है कि इसका रहस्य क्या है। कोई इसका हल नहीं कर पाता। अष्टावक्र जी आते हैं, जो शरीर से कुरूप हैं लेकिन ज्ञान में विद्वान हैं। ये सुंदरता तो कुछ पल बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन ज्ञान सदैव रहता है। उन्होंने कहा, ऐ जनक, न तो वो सच था न ये सच है, केवल तेरे अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है वही सच है, वही सच है, वही सच है। बोले सद्गुरु भगवान की जय।